वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। DGW41.txt। नीरा का घर से भागना और रिपत भी वेटर उनका ऑर्डर लेकर आते हैं। तीनों खाने लगते हैं पर डेविड तिरछी नजरों से काजल को देख रहा था, जो काजल महसूस कर पा रही थी, जिससे उसे बहुत अजीब लग रहा था। काजल ने जल्दी अपना खाना फिनिश किया और नीरा की तरफ देखकर अंडरस्को दी चले। नीरा काजल की तरफ देखकर अंडरस्को हाँ काजू अभी चलते हैं ये कहकर वो फिर से डेविड से बात करने लगी, पर काजल को अच्छा नहीं लग रहा था। वो जबरदस्ती उसे पकड़ कर ले गई। नीरा डेविड को बाय बोलकर काजल के साथ चली गई, पर डेविड काजल को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से दूर नहीं हो गई और फिर अजीब मुस्कान के साथ वहां से चला गया। कार में नीरा काजल से अंडरस्को क्या यार काजू तूने इतनी जल्दी क्यों मचाए, कितना मजा आ रहा था। नीरा की बात सुन काजल को समझ नहीं आया तो उसने कहा अंडरस्को वो दीदू मुझे ना असाइनमेंट बना है इसलिए ये बोल वो चुप बैठ गई। ऐसे ही दोनों घर पहुंच गए। अब आगे फ्लैशबैक कंटिन्यू। काजल और नीरा जब घर पहुंचे तो काजल सीधे अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद नीरा भी अपने रूम में चली गई और डेविड के ख्यालों में चली गई। इधर काजल को डेविड बहुत अजीब लगा था। काजल का सेंस बचपन से ही बहुत तेज था। वो अच्छे बुरे का फर्क जल्दी कर लेती थी और काम उम्र से ही उसे समझ भी थी। वो ये समझ गई थी कि डेविड अच्छा इंसान नहीं है, पर वो ये बात नीरा को कैसे समझाए, इस उधेड़ बुन में वो पूरा दिन निकल देती है। रात का वक्त सभी डाइनिंग चेयर पर बैठे खाना खा रहे थे और नीरा तो अपने में ही खोई हुई थी। उसे इस तरह खोया देख सबको अजीब लगा, पर काजल तो जानती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और नीरा का प्यार डेविड के लिए बढ़ता गया, पर इन सब में एक बात बड़ी अजीब थी। डेविड ने आज तक नीरा को जरा सा भी टच नहीं करता था, न ही हाथ पकड़ना, ना गले लगना और न कोई भी ऐसी वैसी बातें। वो उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आता था और जब भी नीरा उससे टच करने की कोशिश करती वो कोई बहाना बनाकर टाल देता, जैसे ये सब हम शादी के बाद करेंगे, अभी नहीं, अभी तुम छोटी हो। इस तरह उससे हमेशा दूर रहता, कभी उसके पास आने या फायदा उठाने की कोशिश नहीं की और यही चीज नीरा को इम्प्रेस कर रही थी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। इस बीच काजल भी बहुत बार डेविड से मिल चुकी थी। आज मिश्रा निवास में मेहमान लड़के वाले आए हुए थे, जिन्हें शिव जी ने नीरा के लिए बुलाया था। लड़के वालों को नीरा पसंद आ गई और शिव जी को भी लड़का पसंद था। शादी तय हो गई और 1 महीने बाद का मुहूर्त निकला। वो लोग अपने घर चले गए और शिव जी ने प्यार से नीरा के एयर पर हाथ फेरा। कुछ देर बाद नीरा अपने कमरे में डेविड से कॉल पर बात कर रही थी। नीरा ऑन कॉल अंडरस्को डेविड पापा ने मेरी शादी तय कर दी, प्लीज कुछ करो। वही फोन के दूसरी तरफ डेविड नीरा की शादी की बात सुन जल्दी से बोला अंडरस्को पर क्यों, और आपने मतलब तुमने इस शादी के लिए हाँ कर दी। नीरा लो वॉइस में बोली अंडरस्को मैं पापा को माना नहीं कर सकी। डेविड अंडरस्को ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ कहकर कॉल कट कर दिया। कॉल कर होने के बाद नीरा परेशानी से रूम में चक्कर लगाने लगी, तभी काजल उसके रूम में आई। काजल नीरा को परेशान देखा। काजल पास जाकर अंडरस्को दे दूं। काजल की आवाज सुन नीरा ने काजल को देखा। अंडरस्को जा काजू बोल क्या हुआ, कुछ काम था। नीरा की बात सुन काजल बोली अंडरस्को नहीं वो नीरा काजल को देख अंडरस्को क्या वो लगा रहा है, सीधा बोलना। काजल अंडरस्को क्या आप ये शादी करोगे। काजल को बात सुन नीरा ने कुछ पल काजल को देखा, फिर हल्के से अंडरस्को नहीं मैं डेविड से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। नीरा की बात पर काजल झट से बोली अंडरस्को पर दीदू मुझे वो अच्छा नहीं लगता। काजल की बात पर नीरा बोली अंडरस्को क्यों, वो तो इतना अच्छा है तो तुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। काजल अंडरस्को पता नहीं लेकिन आप उससे शादी मत करना, वो अच्छा नहीं है। नीरा अंडरस्को नहीं केन तो उसी से शादी करूंगी, वो बहुत अच्छा है और तू इन सब के बारे में मत सोच, तू अभी छोटी है, जाकर पढ़ाई कर। नीरा की बात पर काजल फिर से बोली अंडरस्को लेकिन दी वो अच्छा आदमी नहीं है, आप प्लीज उससे शादी मत करना। अब नीरा गुस्से से अंडरस्को काजू मैंने कहा ना जा ये से, तू छोटी है अभी जा ये से। नीरा की बात सुन काजल जाने लगी तो नीरा पीछे से बोली अंडरस्को और हाँ तुझे कसम है मेरी अगर तूने ये बात किसी को बताई। नीरा की बात सुन काजल हाँ में सिर हिलाकर बुझे मन से अपने कमरे में चली गई। काजल के जाने के बाद नीरा को डेविड का कॉल आया। उसने कुछ देर डेविड से बात करके कॉल कट कर दिया। डेविड ने उसे अपने साथ आज रात को घर भागने के लिए कहा था। नीरा ने ये सुन कहा पर पापा मम्मी का क्या।
इस पर डेविड ने कहा, हम शादी करके सीधा तुम्हारे घर तुम्हारे मम्मी पापा को माना लेंगे। वहीं नीरा, जो उसके प्यार में पागल थी, उसने हाँ कह दिया। रात का वक्त आज शिवजी बहुत खुश थे। आखिर उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता जो इतने चाहे खानदान और इतने अच्छे लड़के के साथ हो रहा था। सभी खुशी से अपना डिनर कर रहे थे। नीरा भी खुश थी कि आज वो डेविड से शादी कर लेगी और फिर कल आकर अपने मम्मी पापा को माना लेगी, फिर सब ठीक होगा। नीरा से शिवजी और विभा जी को देखते हुए मन में अंडरस्कोर सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, पर मैं डेविड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, इसलिए मुझे ये कदम उठाना ही होगा। पर मैं कल आपने माफी मांग लूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा और मैं भी अपने डेविड के साथ रह सकूंगी। सब खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए और वही सबके सो जाने के बाद नीरा डेविड के साथ घर से भाग गई। उसे लगा किसी ने उसे नहीं देखा, पर काजल जो अभी अपनी बालकनी में थी, उसने नीरा और डेविड को देख लिया था और उसे रोकने के लिए जब तक गई तब तक नीरा वहां से जा चुकी थी। अगली सुबह मिश्र निवास में सब दुखी होकर हॉल में बैठे थे। सबको पता चल गया था कि नीरा घर से भाग गई। शिवजी लगातार कॉल करे जा रहे थे कि कहीं नीरा अपने किसी या दोस्त के ये हो, पर सब बेकार। शिवजी को नीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विभा जी उन्हें शांत करा रही थी। विभा जी, अंडरस्को आप शांत हो जाए, वो यही कहीं गई होगी, आ जाएगी। अथर्व, अंडरस्को डैड मैं पता लगाता हूँ भी। शिवजी गुस्से से, अंडरस्को आज के बाद वो हमारे लिए मर गई, इस घर में उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। जो भाग गई हमारी जरा भी परवाह नहीं की उसने, अब से वो भी हमारे लिए मर गई। ये कह तुरंत वहां से रूम में चले गए। तभी काजल से गलती से टीवी ऑन हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, अंडरस्को यमुना नदी के पास एक लड़की को बेरहमी से रेप करके मार दिया गया। उसकी बॉडी को बेरहमी से खरोचा गया है। इसे देखकर लग रहा है इनका गैंग रेप हुआ है। बाकी की अपडेट ब्रेक के बाद। इसके पास आइडेंटिटी मिली जिसने इस लड़की का नेम नीरा मिश्रा बताया जा रहा है। ये सुनते ही शिव जी के कदम रुक गए, वो अपनी जगह जम गए। अथर्व और काजल भी सुन हो गए। वही ये सुनते ही विभा जी बेहोश होकर सीधा जिन पर गिर गई। विभा जी को देख अथर्व और काजल विभा जी के पास गए। अथर्व उन्हें उठाकर कमरे में ले गया। डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने उन्हें चेक किया और चले गए। शिव जी और अथर्व जल्दी से निकल गए, पर काजल के दिमाग में ये बात आ गई थी कि नीरा डेविड के साथ गई थी तो उसने ही ये किया। काजल के पता करने पर पता चल कि डेविड अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट है और तभी से काजल अंडरवर्ल्ड की क्वीन बनने के लिए तैयारी करने लगी, जिससे वो डेविड से अपनी दिदू का बदला ले सके। फ्लैशबैक एंड काजल के आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। अंडरस्को उसी दिन से मुझे प्यार और शादी से नफरत है। तो क्या हुआ था नीरा के साथ, क्या रिएक्शन होगा इयान का, ये जानने के बाद जानने के लिए बने रहिए। टेक केयर रीडर्स, बाय। गीज, मैंने एक और स्टोरी लिखी है, केवल लव स्टोरी। आर्थिक ओबरॉय जो दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। एक दिन इनके आंसू और दर्द, इयान का सपोर्ट। तभी शिव जी गुस्से से, अंडरस्को आज के बाद वो हमारे लिए मर गई, इस घर में उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। जो भाग गई हमारी जरा भी परवाह नहीं की उसने, अब से वो भी हमारे लिए मर गई। ये कह तुरंत वहां से रूम में चले गए। तभी काजल से गलती से टीवी ऑन हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, अंडरस्को यमुना नदी मिश्रा बताया जा रहा है। ये सुनते ही शिव जी के कदम रुक गए, वो अपनी जगह जम गए। अथर्व और काजल उन्हें उठाकर कमरे में ले गया। डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने उन्हें चेक किया और चले गए। शिव जी और अथर्व जल्दी से निकल गए, पर काजल के दिमाग में ये बात आ गई थी कि नीरा डेविड के साथ गई थी तो उसने ही ये किया। काजल के पता करने पर पता चल कि डेविड अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट है और तभी से काजल अंडरवर्ल्ड की क्वीन बनने के लिए तैयारी करने लगी, जिससे वो डेविड से अपनी दिदू का बदला ले सके। फ्लैशबैक एंड काजल के आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। अंडरस्को उसी दिन से मुझे प्यार और शादी से नफरत है। अब आगे। पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, एक नॉर्मल इंसान की तरह खुश रहना चाहती थी। मुझे नफरत थी उन लोगों से जो लोगों को तंग करते थे, क्रिमिनल से नफरत करती थी मैं, पर देखो आज मैं खुद एक क्रिमिनल हूँ। ये कहते हुए काजल की आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं, जिसे देख इयान अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वो काजल के आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वो जल्दी काजल का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है। काजल उसके गोद में आ गिरती है और इयान से लिप्ट जाती है। वो बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी, पर जब उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो इयान की बाहों में टूट कर रोने लगी।
आज 5 सालों में काजल पहली बार रोई थी, वरना जब से नीरा के साथ वो सब हुआ था तब से उसने अपने आप को इतना कठोर बना लिया था कि उसके आंखों से आंसू की बूंद तक नहीं आती थी। पर आज वो ईयान के सामने खुद को रोक नहीं पाई। वही ईयान ने जब काजल को रोते हुए देखा तो उसकी नसें तन गई। उसने और कस के काजल को अपने आप से सटा लिया, पर उसने काजल को कुछ कहा नहीं। वही काजल आज अपने 5 साल का कसर निकाल रही थी। वो दोनों अभी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। काजल का सिर ईयान के गले में था, वही ईयान के हाथ काजल की पीठ पर थे और वो उसकी पीठ को सहला रहा था। वही कोई और भी था जो उन दोनों को देख रहा था। ये विक्रम था जो अभी काजल से मिलने आया था, पर जब उसने काजल को यूं रोते हुए देखा तो वही दरवाजे पर खड़ा हो गया। अभी उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे वो सब याद आने लगा और ये भी कि काजल कैसे कठोर हो गई थी। पर आज ईयान को देख उसे बहुत खुशी हुई कि वो काजल को संभाल सकता है। काजल को वापस 5 साल पहले वाली काजल पाना सकता है। बस ने एक नजर दोनों को देख उनकी एक पिक ली और होठों पर एक मुस्कान लिए वहां से चला गया। वही काजल का रोना अब काम हो गया था। अब इसकी बस हिचकियां आ रही थी, पर वो अभी भी ईयान से अलग नहीं हुई थी। ईयान ने काजल को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और उसे लेकर रूम की तरफ जाने लगा। रूम में पहुंच ईयान ने काजल को बेड पर बिठाया और उठने लगा, तभी काजल ने उसके हाथों को पकड़ लिया। ईयान ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो काजल ने उसकी तरफ ही देख रही थी। काजल ईयान से अंडरस्को अभी कहीं मत जाओ, बस थोड़ी देर। ईयान काजल की बात सुन उसके पास बैठ जाता है और उसके फोरहेड पर किस कर उसके अपने सीने से लगा लेता है। काजल भी उसके सीने से लग अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे ईयान की आवाज आती है, वाइफी ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? ईयान की बात सुन काजल उसके सीने से लगे ही अंडरस्को बस थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मुझे सुकून मिल रहा है। काजल की बात सुन ईयान कुछ नहीं कहता और अपना चेहरा काजल के सिर पर रख मोने मन में अंडरस्को डेविड तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी वजह से मेरी वाइफी की ऐसी हालत है तुम्हारी, तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे पर तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी, आई स्वेयर। इतना कहकर वो उसके बालों पर किस कर उसके बालों को सहलाने लगता है और अपने एक हाथ से फोन कर ब्रेकफास्ट मंगवा लेता है। कुछ देर में उसके दूर पर नॉक होता है। ईयान काजल से दूर होकर ट्रॉली लेकर अंदर आता है और ब्रेकफास्ट उसे काफी टेबल पर रखता है। काजल बस ईयान को देख रही थी और फिर काजल की तरफ देखकर अंडरस्को वाइफी आओ ब्रेकफास्ट कर लो। ईयान की बात पर काजल सोफे पर बैठ जाती है। ईयान बाथरूम से हैंड वॉश करके आता है और काजल के बगल में बैठ काजल को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करता है और खुद भी खाता है। दूसरी ओर डेविड अपने घर में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसको कॉल आया जिसे देख वो तुरंत उसे पिक कर रिस्पेक्टिवली बोला अंडरस्को हेलो बॉस। दूसरी तरफ से एक भरी आवाज आए, अंडरस्को कैसा कॉल रहा है सब? डेविड अंडरस्को सही चल रहा है बॉस, वो आप तक कभी कहीं पहुंच पाएगी, सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। दूसरी तरफ से अंडरस्को गुड, ऐसा ही चलना चाहिए। इतना कह बिना डेविड की बात सुन कॉल कट कर दिया। डेविड फोन को अपने कान से हटा उसे देखते हुए अंडरस्को ये भी एकदम बड़े वाले कमीने हैं, मतलब इसके जैसा दिमाग किसी में नहीं हो सकता। इतना कह वो फिर से अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करता है। शाम का वक्त, ईयान का विला। काजल और ईयान अभी दोनों रूम में बैठे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। काजल बालकनी के काउच पर ईयान के नीचे दबी हुई थी और ईयान उसके ऊपर उसके होठों को लगातार चूमे जा रहा था। तभी काजल का फोन रिंग करने लगता है, पर वो दोनों अपने में खोए थे। फोन बजकर बाद हो जाता है। एक बार फिर फोन बजता है। इस बार काजल का ध्यान जाता है और वो ईयान को थोड़ा दूर करती है। ईयान सवालिया नजरों से उसे देखते हुए अंडरस्को क्या हुआ, वाइफी रोका क्यों? जिस पर काजल उसे रूम की तरफ इशारा करती हुई कहती है अंडरस्को फोन रिंग कर रहा है मेरा। इतना कह काजल उठकर रूम में जाती है और फोन पीकर जैसे ही फोन उठती है उस तरफ की बात सुन अंडरस्को ओक मैं बस कुछ देर में पहुंचती हूँ। किससे बात कर रहा था डेविड? काजल को किसका कॉल आया? क्या करने वाला है ईयान? जानने के लिए बने रहिए। टेक केयर रीडर्स, बाय। गीज मैंने एक और स्टोरी लिखी है, क्यूअल लव स्टोरी। आर्थिक ओबरॉय जो दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट और ये अंडरवर्ल्ड के किंग है। का विला। काजल और ईयान अभी दोनों 43 कार में रास्ते भर मोन करोगी अंशी किस नील शाम का वक्त। ईयान का विला। काजल और ईयान अभी दोनों रूम में बैठे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे।
काजल बालकनी के काउच पर इयान के नीचे दबी हुई थी और इयान उसके ऊपर उसके होठों को लगातार चूमे जा रहा था। तभी काजल का फोन रिंग करने लगता है, पर वो दोनों अपने में खोए थे। फोन बजकर बाद हो जाता है। एक बार फिर फोन बजता है। इस बार काजल का ध्यान जाता है और वो इयान को थोड़ा दूर करती है। इयान सवालिया नजरों से उसे देखते हुए अंडरस्को क्या हुआ, वाईफी रोका क्यों? जिस पर काजल उसे रूम की तरफ इशारा करती हुई कहती है, अंडरस्को फोन रिंग कर रहा है मेरा। इतना कह काजल उठकर रूम में जाती है और फोन पीकर जैसे ही फोन उठती है उस तरफ की बात सुन अंडरस्को ओक मैं बस कुछ देर में पहुंचती हूँ। अब आगे काजल कॉल कट कर जैसे ही पीछे मुड़ती है कि इयान उसको अपनी बाहों में भर लेता है। काजल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपनी बाहें इयान के गले में लपेट देती है। इयान काजल के गले में अपना चेहरा छिपा के बोला, अंडरस्को कहीं जा रही हो वाइफी? ये कि वो काजल के गले पर किस करने लगता है। इयान के ऐसा करने से काजल की सांसें भरी होने लगती है। वो गहरी सांसें लेते हुए इयान के सवाल का जवाब देती है, अंडरस्को वो विक्रम का कॉल था, उसको डेविड के घर का लोकेशन मिल गया है तो मैं अभी वही जा रही हूँ। काजल की बात सुन इयान काजल के गले से अपना सिर निकाल उसकी आंखों में देखते हुए, अंडरस्को तो चलो हम साथ में चलते हैं। इयान की बात पर काजल जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी इयान ने उसके लिप्स पर अपनी उंगली रख, अंडरस्को शश वाइफी नो मोर टॉक, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, मतलब आ रहा हूँ। इतना कह वो एक झटके से काजल को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। काजल चौंकते हुए, अंडरस्को ये क्या कर रहे हो, चलो अब। इयान काजल की बात पर एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, जहां काजल इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक शर्ट में थी जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। इयान काजल को देख काजल के कान के पास धीमे से, अंडरस्को अगर तुम इस तरह गई तो कार में रास्ते भर तुम मेरे नीचे मौन करोगी वाइफी, कहकर उसके कानों को चूम कर अलग होता है। इयान की ऐसी बात सुन काजल के गाल और कान लाल हो जाते हैं। वो एक नजर खुद को देखती है, फिर जल्दी से, अंडरस्को अरे मेरा मतलब जल्दी चलो हमें लेट हो रहा है, कहकर अपना चेहरा इयान के सीने में छुपाने लगती है। वही इयान उसको ऐसा करते देख खुद से मन में, अंडरस्को कमाल वाइफी मिली है मुझे, कभी इतनी बोल्ड कि मुझे शर्म करने पर मजबूर कर दे और कभी इतनी शर्मीली, बट आई लाइक एवरी साइड ऑफ माई वाइफी, कहते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। थोड़ी देर में इयान और काजल अपनी कार से उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जो काजल को विक्रम ने भेजी थी। वो दोनों कार से उतरकर सामने विला में घुस जाते हैं, पर सामने का नजारा देख वो वही ठहर जाते हैं। इंडिया। नील और अंशी एक होटल के प्राइवेट रूम में बैठकर डिनर कर रहे थे। नील डिनर कर रहा था और एक हाथ में फोन स्क्रॉल कर रहा था। वही अंशी नील को अपनी जलती आंखों से देख रही थी कि उसे नील का अटेंशन अपनी तरफ चाहिए था, पर वो उसे भी अटेंशन दे ही नहीं रहा था। जब अंशी से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो एक झटके से नील के हाथों से फोन छीनकर सामने पड़े डाल की बोल में डाल देती है। वही नील जिसका ध्यान फोन पर था, वो अंशी की इस हरकत से कुछ पल ने लिए उसके हाथ रुक गए। वही थे हेल अंशी, उसने गुस्से से कहा। अपनी मुंडी घुमाकर अंशी की तरफ देखा तो उसका गुस्सा जैसे कहीं गुम हो गया। अंशी की आंखों में आंसू थे जो अब न तो तब बस निकलने ही वाले थे, जिसे देख नील ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ अपने सामने करके घबराते हुए, अंडरस्को अंशी बेबी क्या हुआ, तुम्हारी आंखें नम क्यों है? नील सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर अंशी के आंखों में आंसू नहीं जो उसके दिन को छलनी कर देते थे। नील का सवाल सुन अंशी जिसके आंखें भरी थी वो तेज तेज रोने लगी और नील के सीने पर मुंह से मरते हुए बोली, अंडरस्को नील तुम अब मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें कोई मुझसे भी सुंदर तुम्हें मिल गई? क्या अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगे? फिर गुस्से से, क्या तुम यही चाहते हो नील, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं, पहले ही बता रही हूँ तुम एयर मेरे हो और अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं खुद की जान ले लूंगी। वही अंशी की बात सुनकर नील की आंखें सख्त हो गई और उसकी पकड़ अंशी के चेहरे पर कस गई। आह नील दर्द हो रहा है, हाथ हटाओ अपना, अंशी ने नील की तरफ देख दर्द से कहा। अंशी के मरने वाली बात सुनकर नील एकदम से पागल सा हो गया, जिसे सोचकर ही नील की रूह कांप गई थी। फिर नील अंशी के चेहरे को छोड़ उसको कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे अंशी सीधा नील की गोद में जा गिरती है। नील उसे कमर से पकड़कर अपने आप से चिपका कर उसके अपने सीने से लगा लेता है और उसके कानों के पास जाते हुए, अंडरस्को मेरी पूरी जिंदगी में मैंने अभी तक सिर्फ तुम्हें ही देखा है और मेरी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। फिर उसके कानों को चूमकर, अंडरस्को और तुम सिर्फ मेरी, तो अपने मन से मुझसे दूर जाने का ख्याल निकाल दो बेबी, नहीं तुम मुझसे कभी दूर जा सकती हो और नहीं मैं तुम्हें जाने दूंगा।
नील को बात सुन अंशी के दिल को सुकून मिल रहा था। वो अपने दोनों पैर कबीर के कमर में लपेट और अपने दोनों हाथ या के गले में देते हुए बोली, अंडस को नील चलो किस करते हैं। इतना कहते ही अंशी नील के होठों पर अपने होठ रख देती है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से छोटे चैप्टर्स दे रही हूँ बट मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ इसलिए, बट जल्द ही बड़े चैप्टर्स आएंगे और साथ में कई राज भी। पर गाइस व्यूज बिल्कुल कम है, प्लीज इसे बढ़ाने की कोशिश करो, तब लिखने में और मजा आएगा और आपको बड़े चैप्टर्स मिलेंगे। टेक केयर, बाय। DGW44.txt। च 44 नील अंशी इंटीमेट विक्रम कोमा में। नील अंशी के चेहरे को छोड़ उसको कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे अंशी सीधा नील की गोद में जा गिरती है। नील उसे कमर से पकड़कर अपने आप से चिपका कर उसके अपने सीने से लगा लेता है और उसके कानों के पास जाते हुए, अंडस को मेरी पूरी जिंदगी में मैंने अभी तक सिर्फ तुम्हें ही देखा है और मेरी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। फिर उसके कानों को चूमकर अंडस को, और तुम सिर्फ मेरी, तो अपने मन से मुझसे दूर जाने का ख्याल निकाल दो बेबी, नहीं तुम मुझसे कभी दूर जा सकती हो और नहीं मैं तुम्हें जाने दूंगा। नील को बात सुन अंशी के दिल को सुकून मिल रहा था। वो अपने दोनों पैर कबीर के कमर में लपेट और अपने दोनों हाथ या के गले में देते हुए बोली, अंडस को नील चलो किस करते हैं। इतना कहते ही अंशी नील के होठों पर अपने होठ रख देती है। अब आगे। अंशी के ऐसा करते ही नील उसके कमर को पकड़कर अपने आप से और सता लेता है और एक हाथ उसके सिर के पीछे रखकर अपने होठों के अगेंस्ट पुश करके अंशी का किस में साथ देने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट होकर किस कर रहे थे। अंशी के हाथ नील के सीने पर चल रहे थे। वो नील के ऊपर के कुछ बटन को खोल उसके सीने को रब करने लगती है। अंशी के ऐसा करने से नील और वाइल्ड होकर अंशी के होठों को स्मूच और बाइट कर रहा था। जब अंशी को सांस लेने में दिक्कत हुई तब वो नील से अलग होने की कोशिश करती है, पर नील जैसे उसे छोड़ने के मूड में ही ना हो, वो उसे और कस के पकड़कर उसके जीभ को सक कर रहा था। जब नील को लगा अंशी को सांस नहीं आ रही तब अंशी को बाइट पर छोड़ देता है और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लंबी सांस लेने लगा। अंशी भी अपनी सांसों को संभाल रही थी। नील अंशी के गले पर किस करने लगता है। अंशी नील के बालों में अपने हाथ रख सहलाने लगती है वो, और उस पर उठ जाती है और नील से बिल्कुल चिपक जाती है। नील अंशी के गले पर किस करते हुए उसके कॉलरबोन पर किस करता है और किस के साथ साथ बीते भी कर रहा था, जिससे अंशी की आह निकल रही थी, जिससे नील और एग्रेसिव और वाइल्ड हो रहा था। नील अंशी की शर्ट की सारी बटन एक ही झटके में तोड़ उसके शरीर से अलग कर और उसकी कमर सहलाने लगता है। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। नील अपना एक हाथ अंशी की चेस्ट को ब्रा के ऊपर से ही सहला रहा था। नील अंशी के क्लीवेज पर बाइट कर रहा था। अंशी अब पूरी तरह बहक गई थी। नील से अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी वो अंशी को साइड में बिठाकर अपनी आंखें बंद कर अपना सिर सोफे से टीका देता है। उसके हाथों की मुट्ठियां कैसी हुई थी, वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं नील के ऐसे बीच में रोकने पर अंशी नाराज नजर आ रही थी। वो फिर से नील की गोद में बैठ जाती है। नील आंखें बंद करे ही, अंडस को आशी हटो वहां से, लूजिंग माई कंट्रोल। अंशी नील के गले पर किस करती है, जिससे नील की सांसें भरी हो रही थी। नील अंशी की को पकड़ते हुए अंडस को, अंशी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तुम प्लीज जाओ। अंशी नील के गले पर बाइट कर लेती है। अंडस को, नील तुम्हें कंट्रोल करने को कहा भी किसने है, मैंने तो कभी नहीं कहा, तुम ही खुद को कंट्रोल करते रहते हो। नील अंशी को फिर से दूर करके सोफे से उठ जाता है और पीछे मुड़कर अंडस को, आशी प्लीज तुम अभी छोटी हो, यू कांट टॉलरेट, प्लीज गो। नील के ऐसा करने पर अंशी अपनी ब्रा निकाल कर फेंक देती है और उसके सामने जाकर अंडस को, नील मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ एंड टुडे आई वांट योर प्लीज कहकर उसके गले में बाहें डाल लेती है। वहीं नील अंशी को ऐसे खुद के सामने देख पागल हो रहा था। वो झटके से अंशी को कमर से पकड़कर ऊपर उठता है। अंशी अपने पैर उसके कमर से लपेट लेती है। नील अंशी के कान में, अंडस को, आशी टुडे यूल क्राई सो डोंट ब्लेम मी फॉर दिस बिकॉज़ यू मेड मी मैड टुडे। ये कहकर उसके होठों पर होठ रख देता है और किस करने लगता है और किस करते हुए ही केबिन में बने प्राइवेट रूम में चला जाता है। कुछ देर में उस रूम में अंशी की सिसकियां और नील की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। नील अंशी के साथ इंटीमेट हो रहा था और अंशी का ये फर्स्ट टाइम थे जिससे अंशी के आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वो नील को रुकने के लिए माही के रही थी। वही नील अंशी को देखकर अपने एक हाथ से उसके नीचे सहलाने लगता है, जिससे अंशी को थोड़ा अच्छा लग रहा था। दोनों आज एक दूसरे में समाये हुए थे। नील अंशी के रिलेशनशिप को 4 साल हो गए थे, पर आज तक नील ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी थी, पर आज वो सब भूलकर बस अंशी में थी खोटा हुआ था।
स्विट्जरलैंड काजल और इयान जैसे ही उस एड्रेस पर पहुंचते हैं जो उन्हें विक्रम ने मैसेज किया था, पर जैसे ही वो मेन डोर पर पहुंचते हैं सामने का नजारा देख काजल के पैर ठिठक गए। वही इयान बिना एक्सप्रेशन में अंदर देख रहा था। काजल भागकर अंदर गई जहां विक्रम खून से लथपथ फ्लोर पर पड़ा था। उसके साथ और भी आदमी थे, जो कुछ उसके तो कुछ कोई और थे। उनमें से कुछ की सांसें रुक चुकी थी तो कुछ की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। काजल ने विक्रम का सर अपने गोद में रखकर उसके गालों को थपथपा कर अटकती आवाज में अंडरस्को वी विक्रम प्लीज उठो, क्या हो गया, प्लीज उठो के कर उसके आंखों से एक बूंद विक्रम के चेहरे पर गिर जाता है। विक्रम थोड़ी सी हलचल करता है और अपनी आंखें धीरे से खोलता है और हकलाती आवाज में अंडरस्को का काजू वो नहीं वो है। वही काजल को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी आंसू भारी आंखों से अंडरस्को अभी बोलो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। तभी चिल्लाते हुए गार्ड्स बाहर से सभी गार्ड्स मदर आते हैं और सभी को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। तभी विक्रम अटकती आवाज में अंडरस्को वो जिंदा है ये कहकर आंखें बंद कर लेता है। ये देख काजल उसे हिलाते हुए अंडरस्को विक्रम प्लीज उठो प्लीज के कर आंखें लाल हो जाती है। भी इयान उसके पास आकर उसे विक्रम से दूर करके अंडरस्को वाइफी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसे जाने दो। गार्ड्स विक्रम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। काजल और इयान भी हॉस्पिटल में ही थे। विक्रम अभी ऑट में था, काजल और इयान बाहर थे। बाकी के जितने आदमी जख्मी थे कुछ उनमें से अपना दम तोड़ चुके थे और बाकी बोलने की हालत में नहीं थे। लगभग 4 घंटे बाद औरती का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। काजल के पास जाकर अपना सिर झुकाकर अंडरस्को मैम सिर की कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें सिर पर बहुत गहरी चोट आई है, अभी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अगर उन्हें जल्दी होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकते हैं। ये हॉस्पिटल काजल का ही था। ये सुनते ही काजल धम्म से बेंच पर बैठ गई। इयान उसको संभाल रहा था। डॉक्टर चला गया। इयान काजल को अपने सीने से लगाते हुए अंडरस्को वाइफी शांत हो जाओ, विक्रम को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है। इयान की बात सुन काजल उसके सीने से चिपक कर अपनी भरी आवाज में अंडरस्को इयान उसने मेरा हर वक्त साथ दिया, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरा दोस्त, भाई, बॉडीगार्ड, सारी ड्यूटी उसने अच्छे से निभाई। आज तक मुझे एक भी खरोच नहीं आने दी, पर आज देखो ना, जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैं उसके साथ नहीं थी। वो बहुत अच्छा भाई है पर मैं एक अच्छी बहन नहीं बन पाई। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आए और इयान की शर्ट पर उसके आंसू गिर रहे थे। ये महसूस कर इयान की मुठिया कस गई। वो अपने मन में अंडरस्को बहुत भयानक मौत दूंगा मैं तुझे, तेरी वजह से मेरी वाइफी आज टूटी है, आई प्रॉमिस। इयान काजल का सिर सहलाकर अंडरस्को वाइफी सब ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो और घर चलो, थोड़ा आराम कर लो, देखो रात हो गई। काजल माना करते हुए अंडरस्को नहीं, जब तक उसे होश नहीं आ जाता मैं कहीं जाऊंगी प्लीज, ये कहकर वो इयान को और कस के पकड़ लेती है। इयान आगे कुछ नहीं कहता। ऐसी ही सुबह हो जाती है। डॉक्टर विक्रम को चेक कर रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ दिख रहे थे। तभी डॉक्टर्स बाहर आते हैं। काजल उठकर इनके पास जाकर स्ट्रिक्टली अंडरस्को कैसा है वो। डॉक्टर सिर झुकाकर अंडरस्को वो मैम विक्रम सिर कोमा में जा चुके हैं। ये सुनते ही काजल ने उस डॉक्टर का कॉलर पकड़कर अंडरस्को क्या कहा तुमने को कोमा में चला गया तो तुम सब क्या कर रहे थे, जाओ जाकर उसे किस भी तरह ठीक करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। काजल के इस एक्शन से डॉक्टर एकदम घंटा गए। उनके हलक से जैसे कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी इयान काजल को पकड़ उनसे अलग करता है और एक जलती हुई नजर से उस डॉक्टर को देखता है। उसके इस तरह देखने से डॉक्टर सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। इयान काजल को गले लगाकर अंडरस्को वाइफी वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लोग रिकवर होते हैं कोमा से, तो तुम टेंशन मत लो। काजल ने इयान को कसकर हक कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो और इयान विक्रम के वार्ड में गए जहां उसे ऑट से निकालकर शिफ्ट किया गया था। विक्रम मशीनों से घिरा हुआ था, हमेशा एक्टिव रहने वाला विक्रम आज बेजान सा पड़ा था। उसे देख काजल के कदम रुक गए। उसने विक्रम को कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था। कुछ देर बाद इयान काजल को लेकर घर आ गया और अपने आदमियों को विक्रम की सिक्योरिटी में लगा दिया। काजल और इयान दोनों की सिक्योरिटी वहां उस फ्लो पर थी। पूरा फ्लो काजल ने सीज करवा दिया था। कुछ दिनों बाद काजल और इयान विक्रम को लेकर इंडिया आ गए। अब विक्रम को आइसर मेंशन में शिफ्ट कर दिया गया था।
प्रिया को जब विक्रम के ऐसे हाल का पता चला तो वो बहुत टूट गई थी, इसलिए वो भी आईसीयू में ही आ गई थी ताकि विक्रम को देख रेख कर सके। विक्रम के लिए नाज भी अपॉइंट हुई थी। विक्रम की कंडीशन अब थोड़ी थी हुई, पर वो अभी अभिका से बाहर नहीं आया था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। कम इंडस्ट्रीज क्या हुआ विक्रम के साथ, क्या हुआ था उस रात, विक्रम किसकी बात कर रहा था, आगे जानने के लिए बने रहिए। टेक केयर रीडर्स, बाय। गीज व्यूज क्यों नहीं आ रहे? क्या ये स्टोरी अब आपको अच्छी नहीं लग रही? क्या इसका एंड कर दूं? प्लीज बताना। गीज मैंने एक और स्टोरी लिखी है, क्यूअल लव स्टोरी। आर्थिक ओबरॉय जो दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसे दुनिया क्रूएल डेविल के नाम से जानती है। ये अंडरवर्ल्ड के किंग है। वहीं दूसरी तरफ लॉयर इनायत रघुवंशी जो कि वर्ल्ड के टॉप लॉयर्स में से एक है। ये जितनी अच्छी लॉयर है उतनी ही चुलबुली और नटखट भी। एक दिन इनके पास अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड केस आता है, जिसके लिए इन्हें रखने पड़ते हैं अंडरवर्ल्ड में अपने कदम और टकरा जाती है आर्थिक से। क्या होगा इस मुलाकात का अंजाम? DGW45.txt। 45 काजल का मुंबई जाना सक्षम रायचंद। विक्रम मशीनों से घिरा हुआ था, हमेशा एक्टिव रहने वाला विक्रम आज बेजान सा पड़ा था। उसे देख काजल के कदम रुक गए। उसने विक्रम को कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था। कुछ देर बाद यान काजल को लेकर घर आ गया और अपने आदमियों को विक्रम की सिक्योरिटी में लगा दिया। काजल और यान दोनों की सिक्योरिटी वहां उस फ्लो पर थी। पूरा फ्लो काजल ने सीज करवा दिया था। कुछ दिनों बाद काजल और यान विक्रम को लेकर इंडिया आ गए। अब विक्रम को आईसीयू मेंशन में शिफ्ट कर दिया गया था। प्रिया को जब विक्रम के ऐसे हाल का पता चला तो वो बहुत टूट गई थी, इसलिए वो भी आईसीयू में ही आ गई थी ताकि विक्रम को देख रेख कर सके। विक्रम के लिए नाज भी अपॉइंट हुई थी। विक्रम की कंडीशन अब थोड़ी थी हुई, पर वो अभी अभिका से बाहर नहीं आया था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। कम इंडस्ट्रीज अब आगे। कम इंडस्ट्रीज काजल अपने केबिन में बैठी थी, उसके हाथ लगातार कीबोर्ड पर चल रहे थे। तभी उसके कानों में आवाज आई, वो जिंदा है काजू, वो जिंदा है। ये सुनते ही काजल के हाथ रुक गए और उसने अपनी आंखें बंद कर अपना सिर चेयर से टिकाकर गहरी सांस लेती है। उसके दिमाग में अभी भी विक्रम की कई बातें घूम रही थी। पिछले 1 महीने में काजल को ये पता चल गया था कि ये सब डेविड ने किया है और उसके पीछे किसी का हाथ है, क्योंकि वो अकेले इतना सब नहीं कर सकता। पर किसका, ये अभी तक पता नहीं चल पाया था। तभी प्रिया केबिन में आती है और काजल की तरफ देखकर अंडरस्को, मैम आज मुंबई में हमारी एक मीटिंग है और अभी निकालना होगा। काजल हाँ में सिर हिलाते हुए, अंडरस्को ठीक है, जेट रेडी करो। प्रिया सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर में काजल मुंबई के लिए निकल चुकी थी। मुंबई एक बेहद खूबसूरत विला जिसके चारों तरफ खूबसूरत गार्डन था। उस विला के अंदर एक कमरे में बिस्तर पर एक लड़की करीब 26 साल की बिना कपड़ों को सिर्फ एक पतली सी चादर में लिपटी सो रही थी। उसके चेहरे पर नूर साफ झलक रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक आदमी जिसके 6 पैक्स उसके टी शर्ट शरीर से चिपकने के कारण साफ उभर कर दिख रहे थे। काली आंखें, पसीने के कारण उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे, दिखने में बहुत हैंडसम। वो चलकर कमरे के अंदर आया है और एक नजर उस लड़की को देखने के बाद बाथरूम चला जाता है। कुछ देर में वो बाथरूम से बाथरोब पहने बाहर आता है और उस लड़की को आवाज देता है, अंडरस्को वॉक अप स्वीट हार्ट, इट्स 7 AM। पर वो लड़की हिलती तक नहीं तो वो जाकर उस लड़की की चादर उसके शरीर से अलग कर देता है, पर वो लड़की अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। वो शख्स उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाकर बाथटब में रख देता है। उस लड़की को जब पानी का एहसास होता है तो वो हड़बड़ाकर जल्दी से अपनी खोलती है और सामने देखती है, पर सामने देखते ही उसकी नजर नीचे हो जाती है। वो शख्स उसे इस तरह से करता देख उसके पास झुककर अपने हाथों से उसकी ठुड्डी ऊपर करता है। वो लड़की उसकी आंखों में देखने लगती है। वो शख्स उसकी आंखों में देख, अंडरस्को स्वीट हार्ट, ये जो तुम्हारी नजरें हैं ना, ये सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, नीचे नहीं, गॉट इट। वो लड़की उस शख्स की बातें सुन बस उसकी आंखों में देखती रहती है। फिर अंडरस्को 5 साल से तुम ही पर तो है। उसकी इस बात पर वो शख्स तिरछी मुस्कान के साथ, अंडरस्को और मैं ये जिंदगी भर चाहता हूँ। फिर उसके फोरहेड पर किस करके खड़ा होता है और उसे देखते हुए, अंडरस्को जल्दी बाहर आओ, हमें लेट हो रहा है। उसकी बात लड़की हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो शख्स बाहर चला जाता है।
कुछ देर में दोनों नीचे आते हैं। वो जैसे ही नीचे आते हैं, एक छोटी बच्ची करीब 3 साल की दौड़ के उस शख्स के पैरों से लिपट जाती है। वो शख्स नीचे झुककर उसे अपनी गोद में ले लेता है। डैडा आज आप और मम्मा मेरे साथ चलना, मैम ने आही तो कहा है। डैडा आज आप और मम्मा मेरे साथ चलना, मैम ने आही को कहा है। उसकी बात सुनकर उस लड़की के और उस आदमी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो शख्स अंडस को, अरे मेरी प्रिंसेस, जो आप कहोगे वही होगा। वो लड़की अंडस को, जा बिल्कुल जो आही कहेगी वही होगा। वो शख्स उसे लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है। तभी वो लड़की उसे रोकते हुए पीछे से अंडस को, सक्षम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उस लड़की की बात सुन सक्षम के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर एक नजर उस लड़की को देखने के बाद आही को नीचे उतरकर अंडस को, प्रिंसेस गोवी आर कमिंग आउट। आही अंडस को ऑफ डैडा कहकर वहां से डाइनिंग एरिया में चली जाती है। आही के जाने के बाद सक्षम उस लड़की के पास आकर उसकी कमर में हाथ डाल खुद से चिपका कर अंडस को, यस बेबी व्हाट हैपेंड। सक्षम के इस तरह से पूछने से उस लड़की की नजर उस पर टिकाकर अंडस को, मुझे आज कहीं बाहर जाना है। सक्षम अंडस को कहा, लड़की अंडस को, जहां तुम ले चलो वो मैं कई दिनों से घर में रहकर बोर हो गई हूँ। फिर अपनी नजरें नीचे करके अंडस को, क्या तुम ले चलोगे? उसकी इस बात पर सक्षम प्यार से अंडस को, जैसा तुम कहो जान, हम स्कूल के बाद कहीं बाहर चलेंगे। उसकी बात सुन लड़की खुश होते हुए अंडस को सच्ची सक्षम उसके फोरहेड पर किस करके अंडस को, बिल्कुल जान, अब चलो ब्रेकफास्ट कर ले, हमें लेट हो रहा है। वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो दोनों डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। ये है सक्षम रायचंद, देश का जाना माना बिजनेसमैन। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट काजल की जेट लैंड होती है। काजल और प्रिया बाहर निकलते हैं, उसी के साथ उन्हें गार्ड्स कवर कर लेते हैं। एयरपोर्ट से बाहर 10 गाड़ियां खड़ी थी। काजल जाकर बीच वाली मर्सिडीज में बैठ जाती है, उसके साथ प्रिया भी बैठ जाती है। फिर गाड़ियां चल पड़ती है। कौन है वो लड़की, क्या करेगी काजल आगे, जानने के लिए बने रहिए। अब आगे कम इंडस्ट्रीज। काजल अपने केबिन में बैठी थी, उसके हाथ लगातार कीबोर्ड पर चल रहे थे। तभी उसके कानों में आवाज आई, वो जिंदा है काजू, वो जिंदा है। ये सुनते ही काजल के हाथ रुक गए और उसने अपनी आंखें बंद कर अपना सर चेयर से टीका। DGW46.txt 46 तुम मेरे स्वीट हब्बी हो, ओम काया मैसेज नीरा रायचंद। फिर अपनी नजरें नीचे करके अंडस को, क्या तुम ले चलोगे? उसकी इस बात पर सक्षम प्यार से अंडस को, जैसा तुम कहो जान, हम स्कूल के बाद कहीं बाहर चलेंगे। उसकी बात सुन लड़की खुश होते हुए अंडस को सच्ची सक्षम उसके फोरहेड पर किस करके अंडस को, बिल्कुल जान, अब चलो ब्रेकफास्ट कर ले, हमें लेट हो रहा है। वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो दोनों डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। ये है सक्षम रायचंद, देश का जाना माना बिजनेसमैन। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट काजल की जेट लैंड होती है। काजल और प्रिया बाहर निकलते हैं, उसी के साथ उन्हें गार्ड्स कवर कर लेते हैं। एयरपोर्ट से बाहर 10 गाड़ियां खड़ी थी। काजल जाकर बीच वाली मर्सिडीज में बैठ जाती है, उसके साथ प्रिया भी बैठ जाती है। फिर गाड़ियां चल पड़ती है। अब आगे काजल की कार उसके बंगलों के आगे रुकती है। ड्राइवर कार का दूर ओपन करता है। काजल बाहर आती है और अंदर चली जाती है। प्रिया भी उसके पीछे चली जाती है। वो जैसे ही हॉल में आती है, उसका फोन रिंग करता है। काजल फोन स्क्रीन को देखती है, इयान का कॉल आ रहा था। ये देख काजल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कॉल पिक करती है। कॉल के दूसरी तरफ से इयान, अंडस को, हाउ आर यू वाइफी? काजल स्माइल करते हुए, अंडस को, मैं ठीक हूँ, और भी तो कुछ घंटों पहले मिले थे, अभी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? काजल की बात सुन इयान, जो कि अपने केबिन में ग्लास विंडो के सामने खड़ा था, वो बाहर देखते हुए स्माइल करके, अंडस को, तुम मुझसे दूर हो अभी वाइफी, ये चाहे कुछ मिनट की दूरी हो या कुछ घंटों की दूरी होती है, और मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं कब से तुमसे नहीं मिला। इयान की बात सुन काजल हंसते हुए, अंडस को, ओ इयान यू आर सो स्वीट। काजल की बात सुन इयान, अंडस को, मैं लोगों को डेंजरस लगता हूँ और तुम्हें स्वीट। काजल, अंडस को, हाँ तो किसी के किए तुम कितने भी डेंजरस क्यों ना हो, पर मेरे लिए तो तुम मेरे स्वीट हब्बी हो। काजल की बात सुन इयान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इयान, अंडस को, अच्छा मैं आज रात तक वहां आ जाऊंगा। इयान की बात सुन काजल शॉक होते हुए, अंडस को, क्या लेकिन क्यों? मैं बस कुछ दिनों में वापस दिल्ली आ जाऊंगी। इयान, अंडस को, हम बट अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, यू नो ना।
ईयान की बात पर काजल अंडरस्कोर तुमसे वैसे भी कुछ कहूंगी तो तुम मानोगे नहीं। ईयान अंडरस्कोर हाथों वेट फॉर मी आई एम कमिंग। अभी ईयान आगे कुछ बोलता कि तभी उसके केबिन का दूर नॉक होता है। ईयान एक नजर दूर को देख अंडरस्कोर ऑक वाइफी बाय एंड वेट फॉर मी। काजल अंडरस्कोर ऑक डियर हबी आई एम वेटिंग बाय। इतना कह कॉल कट कर देती है। दिल्ली ईयान कॉल कट कर अपनी कहर पर बैठता है। ईयान अंडरस्कोर कम इन रोनी अंदर आता है और ईयान से अंडरस्कोर सर उस वेपन्स की डिलीवरी हो गई और उस मिनिस्टर को भी अपनी तरफ कर लिया है। रोनी की बात सुन ईयान विनिंग स्माइल के साथ अंडरस्कोर हम ये मिनिस्टर होते ही कुत्ते हैं जहां हड्डी दिखी वही लार टपकाना शुरू। ईयान की बात पर रोनी भी स्माइल करता है और फिर ईयान की तरफ देख अंडरस्कोर बॉस रात की जेट रेडी करने के लिए कह दिया है कर मैम की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। रोनी की बात पर सिर हिलाता है तो रोनी बाहर चला जाता है। रोनी के जाने के बाद रोहित आता है और ईयान की तरफ देखकर अंडरस्कोर बॉस मीटिंग हॉल सब आपका वेट कर रहे हैं। रोहित की बात पर ईयान बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। रोहित भी उसके पीछे चला जाता है। सनस्नो एंटरटेनमेंट ओम के केबिन में काया दीवार से लगी हुई थी और ओम उसे किस कर रहा था। ओम का एक हाथ लाया की कमर पर था और एक हाथ उसके सिर के पीछे वही काया के दोनों हाथ नीचे थे। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। थोड़ी देर में ओम काया से दूर होता है और उसके सिर से अपना सिर जोड़कर अंडरस्कोर जान तुम इस वक्त ये क्यों आई। काया जो अपनी सांसें संभाल रही थी ओम के सवाल पर उसकी ओर देखती है फिर गहरी सांस लेकर अंडरस्कोर वो मुझे कहीं जाना है काया को बात सुन ओम काया को देखता है। काया उसकी नजर समझ धीरे से अंडरस्कोर आज मेरी फ्रेंड की हल्दी की रस्म है मुझे उसमें जाना है। काया की बात सुन ओम अंडरस्कोर ओके जाना जाओ पर एक बात याद रखना दैट यू आर माय वाइफ तुम्हारी बात मानकर चुप हो। जब तुम चाहोगी तभी इस शादी को पब्लिक करेंगे लेकिन तुम्हारी एक गलती और मैं तुम्हें सबके सामने अपना बना लूंगा। ओम की बात सुन काया हाँ में सिर हिलाती है तो ओम उसे छोड़ दूर होते हुए अंडरस्कोर उसके गाल पर अपने हाथ रख उसके फॉरहेड पर किस कर स्माइल के साथ अंडरस्कोर ओके जाना गो और अपना ध्यान रखना ऑक। काया अपना सिर हिलाती है और केबिन से बाहर चली जाती है। ओम ने काया से 2 हफ्ते पहले ही शादी कर ली थी पर इसके बारे में अभी ओम के फ्रेंड्स के अलावा और किसी को नहीं पता था क्योंकि काया भी इस शादी को पब्लिक नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना था। ओम ने भी उसकी इस बात को मान लिया था क्योंकि उसे तो बस अपनी काया अपनी चाहिए थी जो अब उसकी थी। काया के जाने के बाद ओम भी अपने काम में लग जाता है। मुंबई का स्कूल ही आज अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल आई थी सक्षम और वो लड़की अपनी बेटी को देख काफी खुश थे। सक्षम और उसकी वाइफ आही के साथ उसकी क्लास टीचर से मिलने जाते हैं। सक्षम और वो लड़की दोनों टीचर के सामने बैठ जाते हैं और आही भी उनके साथ थी। तभी वो टीचर अंडरस्कोर हेलो मिस्टर सक्षम रायचंद। सक्षम अंडरस्कोर हेलो मिस। वो टीचर आही की मॉम की तरफ देखकर अंडरस्कोर हेलो मिसेज नीरा रायचंद। क्या होगा काजल और ईयान का, ओम और काया का क्या पास्ट है और कौन है ये नीरा रायचंद और सक्षम की वाइफ, जानने के लिए बने रहिए। गाइस व्यूज कम होते जा रहे हैं इसलिए मैं छोटे चैप्टर दे रही हूँ पर जैसे हाई व्यूज आने शुरू हुए तो मैं आपको बड़े चैप्टर्स देने लगूंगी। तो प्लीज शेयर करो स्टोरी को ताकि व्यूज बढ़े। टेक केयर रीडर्स बाय DGW47.txt। 47 काजल नीरा एक ही मॉल में क्या मिल पाएंगे। मुंबई का स्कूल ही आज आवाज को सुन सक्षम को अच्छा नहीं लगता। वो जब भी नीरा से कुछ भी बात करता या पूछता तो नीरा उसे इसी तरह से जवाब देती थी। वो हमेशा डर डर कर उससे बातें करती थी जो सक्षम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सक्षम एक गहरी सांस लेकर नीरा का चेहरा अपने हाथों में ले ऊपर करता है और उसके चेहरे के करीब जाकर अंडरस्कोर क्यों मुझे हमेशा इस गलती का एहसास करवाती हो। हाँ 5 साल हो गए अब तो प्रिंसेस भी है तब भी तुम मुझसे कुछ खुलकर क्यों नहीं कह सकती। क्यों हम नॉर्मल कपल को तरह नहीं रह सकते। वही सक्षम की बात सुन नीरा के आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। उसके आंखों के सामने कुछ आकर चला जाता है। सक्षम आगे बढ़कर नीरा के आंसू की लीक कर उस जगह किस कर लेता है और फिर नीरा के बालों में अपना चेहरा छिपाकर अंडरस्कोर
क्या करूं मैं कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं नहीं से पा रही अब ये सब तुम्हें देखकर टूट जाता हूँ। फिर उसके चेहरे के सामने आकर अंडस को क्या जब मैं मर जाऊंगा तब। वो अभी बोल ही रहा था कि नीरा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और अपना सिर नामे हिलाकर रोने लगी। सक्षम ने उसे गले से लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए अंडस को आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे जो मैंने किया उसके लिए, पर क्या करता, तुम्हें अपने पास लाना था तो करना पड़ा। ये कह उसे टाइटली है कर लेता है। वही नीरा ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिया। ये महसूस कर सक्षम को हैरानी हुई, फिर खुशी भी हुई, क्योंकि ये इन 5 सालों में पहली बार नीरा में कोई रिस्पॉन्स किया था, वरना हमेशा वो बस बुद्ध बनी ही रहती थी। काजल का विला। काजल अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसे अभी एक मीटिंग के लिए निकलना था। जब वो पूरी तैयार हो गई तो एक नजर खुद को देख मिरर से ही अपनी फोटो और स्माइल करते हुए यान को भेज दी और घर से मीटिंग के लिए निकल गई। प्रिया भी उसके साथ ही निकल गई। दिल्ली। यान अभी मीटिंग हॉल में था। वहां का माहौल बहुत गर्म था, सबकी सांसें अटकी पड़ी थी। यान का मूड बहुत गर्म था, वो सबको कुछ न कुछ सुनाई जा रहा था। सभी डर से अपना सिर नीचे करके उसकी बात सुन रहे थे कि तभी उस रूम में मैसेज टोन बजा, जिसे सुन सबकी सांस अटक गई। सब सोच रहे थे कि अगर उनका हुआ तो उनकी खैर नहीं, पर तभी सबका ध्यान यान के फोन की तरफ गया जो 2 बार बजा। देखकर सबको सांस में सांस आया कि उनका फोन नहीं है। वही यान ने फोन की मैसेज टोन सुन एक नजर स्क्रीन को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वही उसकी मुस्कान देख बाकी लोग तो बेहोश ही होने वाले थे कि उनका ये खड़ूस बॉस नॉर्मल तरीके से मुस्कुराता भी है, क्योंकि उन लोगों ने तो उसकी सिर्फ डेविल स्माइल हो दिल्ली थी। ये सब उनके लिए किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था। यान ने फोन लिया और इस मैसेज को ओपन किया। उसमें काजल की मिरर के सामने पिक थी जिसमें वो फ्लाइंग किस दे रही थी, तो एक में सेक्सी पोज था, एक में आई ब्लिंक कर रही थी। यान उन तस्वीर को देख जैसे पागल सा हो गया। उसे अब अभी अपनी वाइफी को देखना था। वो खड़ा होते हुए बाहर की तरफ जाते हुए अंडस को मीटिंग इज ओवर ये बोलकर बाहर निकल गया। मुंबई। सक्षम की कार एक मॉल के आगे रुकती है। सक्षम कार से बाहर आता है और नीरा की तरफ का दरवाजा खोलता है। वो बाहर आती है। सक्षम नीरा का हाथ पकड़ अंदर की तरफ जाने लगता है। वो अभी एंट्रेंस तक ही पहुंचा थी को मॉल का मैनेजर वहां आता है। मैनेजर उसे ग्रीट करते हुए अंडस को हेलो मिस्टर रायचंद। सक्षम उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगता है। मैनेजर भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी सक्षम उसकी तरफ देख अंडस को लेडीज सेक्शन। सक्षम की बात सुन मैनेजर सिर हिलाता है और आगे को तरफ चलने लगता है। सक्षम भी नीरा का हाथ पकड़े वहां जाने लगता है और उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड भी चल पड़ते हैं। इसी मॉल में एक प्राइवेट एरिया में काजल भी अपनी मीटिंग के लिए आई थी और वो मीटिंग करके जा हो रही थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी जहां सक्षम नीरा के साथ आगे बढ़ रहा था। काजल ने इग्नोर किया, फिर अचानक पीछे मुड़ी। नीरा उन्हें ग्रीट करते हुए अंडस को हेलो मिस सुभी टीचर कुछ देर उनसे बात करती है। फिर सक्षम और नीरा आही को उसके क्लासरूम से छोड़कर चले जाते हैं। आज नीरा बहुत खुश थी क्योंकि इतने दिनों बाद वो बाहर जाने वाली थी। नीरा और सक्षम कार में बैठे थे। आगे ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। पीछे नीरा सक्षम थे और कार में पार्टीशन ऑन था। नीरा खिड़की से बाहर देख रही थी और सक्षम अपने फोन में कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था। सक्षम ने एक नजर नीरा को देख और फिर फोन जेब में रखा और नीर को झटका से अपने पास खींच लिया। नीरा सीधा सक्षम की गोद में जा गिरी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि नीरा को कुछ समझ ही नहीं आया। नीरा सीधे जाकर सक्षम के सीने से जा टकराए। नीरा अपना सिर ऊपर करके सक्षम को टुकुर टुकुर देख रही थी। वही सक्षम अपने हाथ नीरा के बालों में चलते हुए उसे ही देख रहा था। सक्षम ने नीरा के कान के पास जाकर धीरे से अंडस को बेबी कहा जाना है ये बोलकर उसके कानों में बाइट कर लेता है। सक्षम के बाइट करने से नीरा के शरीर में सिहरन सी होती है। उसकी सांसें तेज हो गई थी, पर फिर अपनी सांसों को कंट्रोल में कर अपना सिर झुकाते हुए धीरे से अंडस को आप जहां ले चले गए वहीं जाऊंगी। वही नीरा का ऐसे झुका हुआ सिर और धीमी आवाज को सुन सक्षम को अच्छा नहीं लगता। वो जब भी नीरा से कुछ भी बात करता या पूछता तो नीरा उसे इसी तरह से जवाब देती थी। वो हमेशा डर डर कर उससे बातें करती थी जो सक्षम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सक्षम एक गहरी सांस लेकर नीरा का चेहरा अपने हाथों में ले ऊपर करता है और उसके चेहरे के करीब जाकर अंडस को क्यों मुझे हमेशा इस गलती का एहसास करवाती हो। हाँ 5 साल हो गए, अब तो प्रिंसेस भी है, तब भी तुम मुझसे कुछ खुलकर क्यों नहीं कह सकती? क्यों हम नॉर्मल कपल को तरह नहीं रह सकते? वही सक्षम की बात सुन नीरा के आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। उसके आंखों के सामने कुछ आकर चला जाता है।
सक्षम आगे बढ़कर नीरा के आंसू की लीक कर उस जगह किस कर लेता है और फिर नीरा के बालों में अपना चेहरा छिपा कर अंडरस्को क्या करूं मैं कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं नहीं से पा रही अब ये सब, तुम्हें देखकर टूट जाता हूँ। फिर उसके चेहरे के सामने आकर अंडरस्को क्या जब मैं मर जाऊंगा तब। वो अभी बोल ही रहा था कि नीरा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और अपना सिर नामे हिलाकर रोने लगी। सक्षम ने उसे गले से लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए अंडरस्को आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे जो मैंने किया उसके लिए, पर क्या करता, तुम्हें अपने पास लाना था तो करना पड़ा। ये कह उसे टाइटली है कर लेता है। वही नीरा ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिया। ये महसूस कर सक्षम को हैरानी हुई, फिर खुशी भी हुई, क्योंकि ये इन 5 सालों में पहली बार नीरा में कोई रिस्पॉन्स किया था, वरना हमेशा वो बस बुत बनी ही रहती थी। काजल का विला। काजल अपने कमरे में रेडी हो रही थी, उसे अभी एक मीटिंग के लिए निकलना था। जब वो पूरी तैयार हो गई तो एक नजर खुद को देख मिरर से ही अपनी फोटो और स्माइल करते हुए यान को भेज दी और घर से मीटिंग के लिए निकल गई। प्रिया भी उसके साथ ही निकल गई। दिल्ली। यान अभी मीटिंग हॉल में था। वहां का माहौल बहुत गर्म था, सबकी सांसें अटकी पड़ी थी। यान का मूड बहुत गर्म था, वो सबको कुछ न कुछ सुनाई जा रहा था। सभी डर से अपना सिर नीचे करके उसकी बात सुन रहे थे कि तभी उस रूम में मैसेज टोन बजा, जिसे सुन सबकी सांस अटक गई। सब सोच रहे थे कि अगर उनका हुआ तो उनकी खैर नहीं, पर तभी सबका ध्यान यान के चैप्टर सॉरी गीज, आज मैं चैप्टर नहीं दे पाऊंगी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आज मैं लाल किला घूमने गई थी और वहां इतना चलना पड़ा कि बाहर आते आते तो पैरों की हालत खराब। मैंने और मेरी दोस्त ने वहां से खान मार्केट जाने का डिसाइड किया था, पर हम लाल किला में ही इतने थक गए कि मेट्रो पकड़कर सीधा घर पर आ गए। यार सच में पैरों की बैंड बजी पड़ी है। बहुत थक गई हूँ, इसलिए लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं है। तो सॉरी गीज, आज मैं चैप्टर नहीं दे पाऊंगी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आज मैं लाल किला घूमने गई थी और वहां DGW49.txt। 49 नीरा की जलन। यान का मुंबई आना। मुंबई। सक्षम की कार एक मॉल के आगे रुकती है। सक्षम कार से बाहर आता है और नीरा की तरफ का दरवाजा खोलता है। वो बाहर आती है। सक्षम नीरा का हाथ पकड़ अंदर की तरफ जाने लगता है। वो अभी एंट्रेंस तक ही पहुंचा थी को मॉल का मैनेजर वहां आता है। मैनेजर उसे ग्रीट करते हुए अंडरस्को हेलो मिस्टर रायचंद। सक्षम उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगता है। मैनेजर भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी सक्षम उसकी तरफ देख अंडरस्को लेडीज सेक्शन। सक्षम की बात सुन मैनेजर सिर हिलाता है और आगे को तरफ चलने लगता है। सक्षम भी नीरा का हाथ पकड़े वहां जाने लगता है और उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड भी चल पड़ते हैं। इसी मॉल में एक प्राइवेट एरिया में काजल भी अपनी मीटिंग के लिए आई थी और वो मीटिंग करके जा हो रही थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी जहां सक्षम नीरा के साथ आगे बढ़ रहा था। काजल ने इग्नोर किया, फिर अचानक पीछे मुड़ी। अब आगे। काजल वहां पर किसी को देख काजल वापस पीछे पलटी और जल्दी से वहां से निकल गई। बाहर पार्किंग में आकर वो अपने कार से लगकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू का गिर गया। कुछ देर बाद वो खुद को संभाल कर में बैठ गई। आज उसे विक्रम को कमी महसूस हो रही थी। वो कार में सीट से आंखें बंद करके बैठ जाती है। उसकी गाड़ियों का सिलसिला मॉल से बाहर की तरफ चल पड़ता है। वही मॉल में सक्षम काउच पर बैठा था और उसके बगल में नीरा बैठी थी और वही उस डिपार्टमेंट में जितनी भी लड़कियां भी वो सक्षम को ही घूर रही थी, पर सक्षम को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने फोन में बसी था। वही नीरा जो सक्षम के पास बैठी थी वो उन सब को घूर कर देख रही थी, जो उसके पति को उसके सामने ही घूर घूर कर देख रही थी। वही उसके सामने कई सारी लेडीज वर्कर्स जो उसे ड्रेसेज दिखा रही थी, वो भी सक्षम को घूर घूर कर देख रही थी। वही नीरा को अब गुस्सा आ रहा था। वो सक्षम की तरफ मुड़ी और अंडरस्को सुनिए। नीरा की आवाज सुन सक्षम उसकी तरफ पलटकर अंडरस्को जाना। नीरा अपना सिर नीचे करके अंडरस्को, वो मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। नीरा की बात सुनकर सक्षम एक नजर चारों तरफ देखता है जहाँ लड़कियां उसको देख रही थी, पर उसके देखते ही अपनी नजरें झुका लेती है। सक्षम फिर नीरा की तरफ मुड़कर बिना स्टाफ को देखे अंडरस्को ये सारी ड्रेसेज पैक कर दो। इतना कह सक्षम खड़ा होता है और नीरा को लेकर वहां से निकल जाता है। वही नीरा सिर नीचे करके मुस्कुरा दी, जिसे सक्षम ने नोटिस कर लिया था। ये देख उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। सक्षम नीरा को तरफ देखकर प्यार से अंडरस्को जाना कुछ खाओगी।
जिसे सुन नीरा सिर उठाकर सक्षम को देखते हुए अंडरस्को हम वो मुझे चाइनीज खाना है। सक्षम मुस्कुराते हुए अंडरस्को ऑफ जाना लेट्स गो। इतना कह वो नीरा को लेकर मॉल से बाहर आकर कार में बैठकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। इधर मॉल में कुछ लोग फैले हुए थे जो किसको ढूंढ रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी आगे आया और एक आदमी जो 45 साल के करीब था उसके सामने सिर झुकाकर अंडरस्को बॉस वो नहीं मिल रही और अभी हमने सीसीटीवी चेक किया जिसमें उन्हें मॉल से बाहर जाते हुए देखा गया है। उसकी ये बात सुने वो आदमी गुस्से से अंडरस्को तुम लोगों से एक काम नहीं होता, इतने सालों बाद हमें उसका पता मिला और हम उनसे मिलते मिलते रह गए। वो आदमी सिर झुकाकर अंडरस्को बॉस पता चल है कि वो कुछ दिनों तक मुंबई में ही रहेंगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे। उस आदमी की बात सुन वो आदमी बिना कुछ कहे मॉल से बाहर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ सक्षम की कार कुछ देर में एक फेमस चाइनीज रेस्टोरेंट के आगे रुकती है। सक्षम नीरा के साथ बाहर निकलता है और आगे रेस्टोरेंट में चला जाता है। आज नीरा बहुत खुश थी। सक्षम मीरा के साथ प्राइवेट रूम में जाता है, वहां नीरा के लिए डिसऑर्डर करता है। सक्षम को नीर की सारी पसंद पता थी। कुछ देर में उनका ऑर्डर आता है, दोनों लंच करते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। सक्षम घर से नीरा को घर छोड़ने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीरा जैसे ही घर में एंटर करती है अहीर दौड़ते हुए उसके पैरों से लिपट जाती है। नीरा उसे देख मुस्कुराते हुए नीचे झुकाही को गोद में लेते हुए उसके गालों पर किस करके अंडरस्को मेरी प्रिंसेस कैसा रहा आपका आज का दिन। आही नीरा के गालों पर किस करके अंडरस्को बहुत अच्छा था मम्मा। नीरा उसे लेकर आगे बढ़ जाती है और हॉल में सोफे पर बैठकर आही को अपने गोद में बिठाकर अंडरस्को अच्छा मेरी प्रिंसेस ने खाना खाया। आही अपना सिर हिलाकर अंडरस्को यस मैम आही ने थाना था लिया पल अब आही तो निनी आ रही है। उसकी बात सुन नीरा उसके गाली पर किसकर अंडरस्को ऑक फिर चलो मेरी प्रिंसेस मम्मा तुम्हें निनी करवाती है। इसके बाद नीरा आही को गोद में लाकर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही राजवीर अपनी कार में अपने हॉल की लाइव फुटेज देख रहा था जिसने उसे नीरा का आही से ऐसे खुलकर बात करना सुकून दे रहा था। ये दोनों ही तो उसकी दुनिया थी। सक्षम नीरा को हंस देख अपनी में अंडरस्को काश तुम मुझसे भी ऐसे ही खुलकर बात करती, पर ऐसा एक दिन जरूर होगा, पर मैं अपने लिए पर जरा सा भी गिल्टी नहीं हूँ। फिर अपनी आंखों में एक जिद के साथ अंडरस्को तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता ही जाना आर्ग्यू बात तो तुम 5 साल पहले जान ही चुकी हो। शाम का वक्त काजल का विला। काजल इस वक्त अपने स्टडी में मौजूद थी, उसके साथ वहां प्रिया भी थी। दोनों किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तभी बाहर काज रुकने की आवाज आती है जिसे सुनते ही काजल और प्रिया दोनों रुक जाते हैं। काजल प्रिया को देखकर अंडरस्को प्रिया तुम जाओ हम इस पर बात डिस्कस करते हैं। काजल की खाट सुन प्रिया सिर हिलाते हुए अंडरस्को ऑक शो कहकर स्टडी से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद काजल जैसे ही बाहर जाने को हुए यान स्टडी के अंदर आया और उसे तुरंत हक कर लिया। उसके इस तरफ से गले लगाने पर वैसे ही खड़ी हो जाती है, फिर वो भी उसे हक कर लेती है। यान उसके बालों में अपना चेहरा छुपा उसके बालों को स्निफ करते हुए आई मिस दिस फ्रेग्रेंस वाइफी। उसकी बात सुन काजल मुंह बनाते हुए अंडरस्को ज्यादा ड्रामेटिक मत बनो, अभी सुबह ही तो मिले थे। उसकी बात सुन यान उससे दूर होते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसको आंखों में देखते हुए अंडरस्को तुमसे तो 2 पल की भी दूरी गवारा नहीं वाइफी, हम तो पूरे एक दिन तुम्हारे बिना रहे हैं तो ये फ्रेग्रेंस मिस करना तो लाजमी है ना। उसकी बात सुन काजल नाम में कर हिलाते हुए अंडरस्को तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना। काजल की बात सुन यान हंसते हुए अंडरस्को नहीं बिल्कुल नहीं, तुम हमेशा मेरे लिए सबसे पहले ही रहोगी और तुमसे दूरी मेरे लिए हमेशा दूरी ही रहेगी, चाहे वह 1 मिनट की भी क्यों ना हो। फिर यान आसपास देखते हुए अंडरस्को अच्छा वाइफी मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुन काजल उसका हाथ पकड़ स्टडी से बाहर जाते हुए अंडरस्को तो चलो डिनर रेडी करके रखा है। ये सुन यान हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए अंडरस्को क्या तुमने डिनर रेडी किया है। काजल नामे सिर हिलाते हुए अंडरस्को अरे मेरा मतलब था कि प्रिया ने डिनर रेडी किया है हम तीनों के लिए, वह मैं और तुम। यान हाँ में सिर हिलाते हुए काजल के साथ चल देता है। तो ऐसा क्या देखा काजल ने मॉल में। 50 वाइल्ड रोमांस।
उसकी बात सुन काजल नाम में कर हिलाते हुए अंडर्स को तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना। काजल की बात सुन इयान हंसते हुए अंडर्स को नहीं बिल्कुल नहीं, तुम हमेशा मेरे लिए सबसे पहले ही रहोगी और तुमसे दूरी मेरे लिए हमेशा दूरी ही रहेगी, चाहे वह 1 मिनट की भी क्यों ना हो। फिर इयान आसपास देखते हुए अंडर्स को अच्छा वाइफी मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुन काजल उसका हाथ पकड़ स्टडी से बाहर जाते हुए अंडर्स को तो चलो डिनर रेडी करके रखा है। ये सुन इयान हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए अंडर्स को क्या तुमने डिनर रेडी किया है? काजल ना में सिर हिलाते हुए अंडर्स को अरे मेरा मतलब था कि प्रिया ने डिनर रेडी किया है हम तीनों के लिए, वह मैं और तुम। इयान हाँ में सिर हिलाते हुए काजल के साथ चल देता है। अब आगे काजल और इयान डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं, तभी प्रिया विवाह आ जाती है। तीनों बैठकर डिनर साथ करते हैं। उसके बाद काजल और यह रूम की तरफ चले जाते हैं। पहुंचते ही काजल को दरवाजे से लगाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ उसके आसपास रख देता है। यार उसके ऐसा करते ही सवालिया नजरों से उसे देखते हुए अंडर्स को क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर या चेहरे की तरफ झुकते हुए अंडर्स को आज पूरे दिन में मैंने तुम्हें किस नहीं किया वाइफी, तो बस अभी ले रहा हूँ। उसके बाद सुन काजल उसकी आंखों में देखने लगती है। काजल उसकी आंखों में देखते हुए क्या अंडर्स को तुम्हें मेरे सामने आते ही यही सब सूझता है? उसकी बात पर या न उसके कानों के पास जाकर अपने गर्म सांस छोड़ते हुए अंडर्स को जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो भला पति को कुछ और कैसे दिख सकता है? ये की बात सुन अभी काजल कुछ कहती कि इससे पहले ही या न उसके नर्म होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। काजल भी उसका साथ देने लगती है। दोनों के किस बढ़ाते टाइम के साथ पैशनेट होती जा रही थी और इसमें काजल भी अपना पूरा साथ दे रही थी। किस करते करते ही इयान ने काजल को कमर से पकड़कर उठाया। काजल ने अपने दोनों पर यह के कमर से लपेट दिए। इयान उसे बिना किसी ब्रेक किया ही लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम में जाते ही उसे वॉल से चिपकाकर और अग्रेशन के साथ किस करने लगा। किस करते करते उसने एक हाथ से शॉवर ऑन कर दिया। शावर का ठंडा ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था, पर उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह दोनों तो अपने में ही गम थे। काजल नहीं यार की शर्ट के बटन खोलने शुरू किया। कुछ देर बाद उसके साथ उसकी बॉडी से अलग कर देती है और अपने हाथ उसके एब्स पर चलने लगती है। ये हम किस ब्रेक कर उसके चेहरे को देखते हुए अंडर्स को वाइफी टुडे आई एम गोना हार्ड। उसकी बात सुन काजल मदहोशी से अंडर्स को एज यू विश हब्बी आई एम योर्स टुडे एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर यू वांट। ये सुनते ही इयान ने काजल की पहनी हुई नाइटी को फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अब काजल सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थी। काले रंग में उसका शरीर चमक रहा था और ऊपर से शावर का पानी वह किसी जलपरी से कम नहीं लग रही थी। उसे देख यार पागल सा हो गया। उसने अपने हाथों से उसके पूरे शरीर को मसलना शुरू कर दिया। उसके हाथ काजल के ब्रेस्ट पर आकर रुके। वह उसे चलने लगा और साथ ही साथ उसके गले पर और कॉलर बोन पर किस करने लगा। काजल की मदहोशी भारी सिसकियां बाथरूम में गूंजने लगी। ये के हाथ धीरे धीरे नीचे गए और काजल के पैंटी के ऊपर से ही उसके संवेदनशील जगह को सहलाने लगा। काजल की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। ईरान के हाथ बहुत रोली वहां चल रहे थे। यानी काजल को नीचे खड़ा किया और थोड़ा दूर कर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। काजल की आंखें बंद थी और वह लंबे लंबे सांस ले रही थी, जिससे उसका ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। यार ने उसके कमर में डालकर उसे खुद से सटा लेता है और अपने हाथ पीछे ले जाकर उसकी ब्रा की हो खोल दी। अब काजल ने ऊपर कुछ भी नहीं पहन रखा था। उसके गोरे चेस्ट इयान के सामने थे। इयान एक अपने मुंह में लेकर सक करता है और दूसरे को एक हाथ से मसलने लगा कि यार यह सब बहुत रफली कर रहा था, जिसे काजल की तेज तेज आय निकल रही थी। कुछ देर में इयान में उसके दोनों ब्रेस्ट को एकदम लाल कर दिया था। इयान धीरे धीरे नीचे जाते हुए उसके पेट पर उसके नवल पर किस करता है और नीचे अपने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों से काजल की कमर को पकड़ता है और पैंटी के ऊपर से अपनी जीभ से उसे वहां लीक करने लगता है। उसे वहां महसूस करते ही काजल की सांस भारी होने लगती है। उसके हाथों की मुट्ठियां उसके बालों में कस गई। इयान ने अपना सर निकल एक नजर काजल को दिखा, फिर एक झटके में उसकी पैंटी उतार कर सकती। अब काजल ज्ञान के सामने पूरी नेक थी।
यह उसके उभरे हुए होठों पर अपने होठ रखकर उसे स्मूच करने लगते हैं और किस करने लगता है और अपने जीभ से लीक करने लगता है। काजल के यहाँ निकल रही थी और उसके हाथ भी यार के बालों में कैसे जा रहे थे। बाथरूम में उन दोनों की आवाज में घूम रही थी और शॉवर अभी भी ऑन था। कुछ देर बाद बाथरूम में काजल की चीज निकल जाती है। आर्यन अपने आंखें ऊपर कर काजल के चेहरे को देख रहा था जिसने अपनी आंखें बीच रखी थी और अपने हाथों की मुठ्ठियां के बालों में कस रखी थी। यार अपनी उंगलियां तेजी से चलने लगता है जिससे काजल की सिसकियां और तेज हो रही थी। कुछ देर बाद काजल हफ्ते हुए अंडरस्कोर आई कांट टॉलरेट दिस यान। काजल की बात सुन यान उसे देखते हुए बस थोड़ी देर और उसके बाद यान अपने मूवमेंट और तेज कर देता है। कुछ देर बाद जब याद सेटिस्फाई हो जाता है तो अपने फिंगर वहां से निकाल अपने मुंह में रख लीक करते हुए अंडरस्कोर सो स्वीट वाइफी। यान खड़ा होकर काजल को अपनी गोद में उठाया है और बेडरूम में आकर उसे बेड पर लेटा देता है। फिर अपनी पेंट निकाल उसके ऊपर आते हुए उसे ही देख रहा था। काजल के ऊपर आकर यान काजल के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है और झटके से उसके अंदर एंटर करता है। काजल की जोर से चीख निकल जाती है पर वो उसके मुंह में ही दब जाती है क्योंकि यान के हाथ उसके होठों पर थे। वो दर्द बर्दाश्त करने के लिए यान के होठों पर बाइट करने लगती है। कुछ देर बाद रूम दोनों की गहरी सांस और सिसकियों से गूंज रहा था और ना जाने कब तक गूंजता रहा और कब तक हार कर दोनों एक दूसरे की बाहों में जाते हैं। अगली सुबह कैसा लगा आपको आज का चैप्टर प्लीज कमेंट में बताना। एंड आज 50 चैप्टर्स पूरे हो गए। कांग्रेट्स, आप सब इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। टेक केयर रीडर्स, बाय।